अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और तालीमी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे मेन चीज़ जिस पर फोकस किया जा रहा है वो है असाइनमेंट्स। बहुत से तलबा को असाइनमेंट्स बनाने के हवाले से बहुत सी मुश्किलात हैं। बाज़ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बाज़ के पास कंप्यूटर भी नहीं है, तो वो परेशान हैं कि हम अपनी असाइनमेंट्स किस तरह बनाएं और उसे LMS पर किस तरह अपलोड करें। इस हवाले से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट्स किस तरह प्रिपेयर करनी है अपने मोबाइल में, और सेम इस तरह जिस तरह आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में बनाते हैं। तो मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाइक करना है और हमारे चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर WPS ऑफिस सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट आएगा हमने उसे इंस्टॉल कर देना है। WPS ऑफिस में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एडोब रीडर, पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड सब मौजूद होते हैं, तो इसलिए आपको बाकी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ओपन कर देना है। एग्री, ये देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स PPT, XLX, TXT, PDF और अदर अपने अलाउ कर देना है। और सबसे पहले हम इसे ब्लैंक शीट प्लस पे क्लिक करके ओपन करेंगे। अगर आपने इसे बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, अगर ना आप बैक करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन किया, एक ब्लैंक शीट हमारे सामने आ गई है। अगर लेटर हेड या CV वगैरह बनानी है तो वो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। अभी हमारी वर्कशीट सामने आ गई है, जिस तरह लैपटॉप या PC वगैरह के अंदर होती है। नीचे इसके टूल्स दिए हुए हैं, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा और हाईलाइट करना, उसके अलावा फ़ॉन्ट कलर, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमने अपना असाइनमेंट टॉपिक यहाँ पर पेस्ट किया टॉप पर। मैं भी आपको फ्रंट पेज बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से फ्रंट पेज बनाना है। ये हमारे पास हाईलाइटेड है, हमने सबसे पहले इसे हाईलाइट इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन में हमने इससे हाईलाइट को रिमूव कर दिया। A+ के साइन के साथ हमने इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए पिक्चर पर क्लिक करके हमने ये लोगो हमारे मोबाइल में सेव था तो वहाँ से हमने उठा लिया। अब ड्रैग करके इसे साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं फिंगर्स के साथ, और आप इस कर्सर को यहाँ पे रखकर अलाइनमेंट के साइन से सेंटर में से कर सकते हैं हम। उसके बाद आपने अपना सबमिटेड टू या सबमिटेड बाय नाम, रोल नंबर, आपका सेमेस्टर, जिस तरह पे असाइनमेंट्स बनती हैं बिल्कुल मोबाइल में भी इस तरह ही बनती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि वो यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करने से आप इजीली आपका हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट का नाम, अपना डिपार्टमेंट, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी लिख दिया। जो यूनिवर्सिटी है आपका वो लिख देना है आपने। अगर देखें पेज के नीचे एक स्पेस आपके पास बच रही है तो आप कर्सर को ऊपर रखकर आप एक इंटर करेंगे तो ये पेज के लास्ट तक चला जाएगा। ये हमारे पास एक पेज कंप्लीट हो गए। अब हमने नेक्स्ट पेज से अपने असाइनमेंट लिखनी शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिखा, जो हमने कॉपी किया हुआ था यहीं पेस्ट कर दिया। अब हम जाएंगे गूगल क्रोम पर, जहाँ से हमने डेटा सर्च करना है। आप लोग खुद से लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैं तो आपको डेमो दे रहा हूँ कि नेट से किस तरह आपने असाइनमेंट बनानी है। आपने जो भी आपको सूटेबल मटेरियल लगे आपने वहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है।
अब जिस तरह मैंने इसे रीड किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटा बिल्कुल अकॉर्डिंग है, तो अब मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से और अपनी वर्कशीट पे अब हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट हुआ है, तो हमने इसे लाइन स्पेसिंग, फ़ॉन्ट साइज़, लाइन स्पेसिंग ये चीज़ें ठीक करनी है। तो उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपने सबसे पहले अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 12। उसके बाद हमारे पास ये सारे फ़ॉन्ट हैं जो आप मेरे पास तो अभी डाउनलोड नहीं किए हुए, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल किया है। उसके बाद हमने कलर दिया, लाइन स्पेसिंग यहाँ से देनी है। अब हमारा स्टाइल ठीक हो गया। हम आगे जो जो पेस्ट करने हैं वो हम यहाँ से कॉपी करते रहेंगे और यहाँ पर पेस्ट करने हैं। अगर आपको एक हेडिंग एक वेबसाइट से चाहिए, दूसरी हेडिंग दूसरी वेबसाइट पे है, तो आप गूगल क्रोम में सर्च करके वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके दौरान कुछ डेटा आपने किसी बुक से लिखना है तो आप उसे मैनुअली कंपोज भी कर सकते हैं, या आपके माइंड में कुछ डेटा है जो आप कंपोज करना चाह रहे हैं तो आप मैनुअली कीबोर्ड से, जो आपका मोबाइल का कीपैड है, आप उससे कंपोज कर सकते हैं। अब जो हेडिंग्स हैं मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ। बाकी देखें हमारा फ़ॉन्ट साइज़, लाइन स्पेसिंग, फ़ॉन्ट कलर सब सेम आ रहे हैं। दरमियान में अगर हमसे स्पेस रह जाए तो हम उसे बैक स्पेस यानी क्रॉस के बटन से उसे बैक कर सकते हैं। हेडिंग्स को हमने बोल्ड कर दिया। यहाँ पर देखें, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं एक टेक्स्ट कॉपी करके जो जिस सीक्वेंस में हम आ रहे हैं उस सीक्वेंस से हट के मैं आगे पेस्ट करूँगा तो वो अपना स्टाइल, जो फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट की थी, जो लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट की थी, वो उसे खो देगा और ये डिफ़ॉल्ट साइज़ पे लग जाएगा। हमने अपने लास्ट पैराग्राफ के एंड पे कर्सर रख कर वहाँ से एंटर करना है, ताकि जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़, लाइन स्पेसिंग ऊपर से मेनू चली आ रही है वो बरकरार रहे। अब देखें, हमने दोबारा पेस्ट किया तो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, लाइन स्पेसिंग, फ़ॉन्ट कलर वही सेम रहा। चले मैं ये लास्ट टॉपिक उठा रहा हूँ। इतनी असाइनमेंट फ़िलहाल काफ़ी है, क्योंकि मैंने आपको डेमो देना था, तो डेमो के लिए इतने काफ़ी है। बाकी जो भी आपको कोई इस चीज़ में मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेडिंग्स को हमेशा बोल्ड रख लेना है आपने, और इसके बाद अगर आप लास्ट में कंक्लूजन वगैरह कुछ मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो आप ये देखें, बिल्कुल आप जिस तरह सिस्टम या लैपटॉप पे लिखा होता है वही व्यू आपको दे रहा है। आप अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने उसे पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड कर देनी है। डाउनलोड कर देने के बाद आपने इंटर करके वो जगह सेलेक्ट करके उसके बाद आपने वहाँ पर इंपोर्ट कर देनी है। अब वही आपने कर्सर को इसके राइट पे रखना है और नीचे जो टूल बार है वहाँ से आपने सेंटर में कर देना है। आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपने अगर कुछ चीज़ अपने माइंड से लिखनी है तो वो भी आप नीचे बॉटम पे या कहीं भी आप लिख सकते हैं।
अब पेज नंबर आप देख लें, यहाँ से इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट में आप टेबल बना सकते हैं, तो मैं आप सिर्फ पेज नंबर देना चाह रहा हूँ। तो पेज नंबर देने के लिए आप सेंटर में टॉप पे राइट पे जहाँ पे आपने देना है यहाँ से सिलेक्ट करके आपने दे देने हैं। अब ये देखें हमारे असाइनमेंट में पेज नंबर बॉटम सेंटर पे लग गए हैं। अब इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आप इसे कहीं भी अपने मोबाइल में कहीं भी सेव कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप इसे नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने पाक स्टडी असाइनमेंट के नाम से सेव कर दिया है। अब आप अगर इसे PDF बनाना चाहें तो आप इस तरह से इसे PDF भी बना सकते हैं। एक्सपोर्ट टू PDF कोई भी नाम दे दें, आप आगे देख तो ये PDF में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इसे मूडल्स या इस पर सबमिट कर सकते हैं। उसका तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ। आपने मूडल ओपन करना है, उस सब्जेक्ट पर जाना है जिस सब्जेक्ट ये असाइनमेंट है। ऐड सबमिट क्लिक कर देना है आपने। ऐड सबमिशन, उसके बाद आपने फ़ाइल ऐड कर देनी है। फ़ाइल आपने जहाँ सेव की है आप राइट कॉर्नर से उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ आपने फ़ाइल सेव की हुई है। वहाँ से फ़ाइल सिलेक्ट करके ऐड फाइल पर क्लिक कर देना है और सेव कर देना है आपने। सेव करने के बाद सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग का ऑप्शन आपके सामने आया, तो समझे आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है। वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।